हेलो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। वैसे आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ध्यान या मेडिटेशन एक ऐसा शब्द जो इन दिनों काफ़ी फैंसी सा हो गया है। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक सब किसी न किसी तरह से मेडिटेशन सिखा रहे हैं, अपने कोर्सेज तक चला रहे हैं। लेकिन ठीक है, किसी भी जरिए से अगर ध्यान और उसके फ़ायदों को सीख लिया जाए, उनसे परिचय हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब भी ध्यान की बात आती है तो उसे ज़्यादातर वक्त आध्यात्म, मन की शांति और तनाव से मुक्ति के तंत्र के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन आज बात थोड़ी अलग करेंगे। आज बात करेंगे कि क्या ध्यान से धन की प्राप्ति हो सकती है, कैसे ध्यान से धरोहर हासिल की जा सकती है, कैसे ध्यान को आर्थिक तरक्की का जरिया बनाया जा सकता है। अब ध्यान की इस अप्रोच को समझने के लिए थोड़ा सा अलग अंदाज में देखना होगा और फिर समझना भी होगा, और यही हमें दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी ग्लोबल होलिस्टिक हेल्थ गुरु मिकी मेहता साहब, जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे आज ध्यान की धन वाली अप्रोच को समझेंगे। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि अचानक से उनको लगेगा कि ये बात हम क्यों कर रहे हैं आज अचानक ध्यान की, तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे गुजरा अभी और उसी उपलक्ष्य में हम ये पूरी बातचीत करेंगे। तो मिकी सर, पहला सवाल, अच्छा दर्शकों को एक चीज़ एक और कि मिकी सर के साथ आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बातचीत होगी, एक रैपिड फायर सा होगा, क्वेश्चन बैक टू बैक, आंसर बैक टू बैक, आपको बहुत मजा आने वाला है। मिकी सर लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, आमतौर पे जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि धन को या ध्यान को मन की शांति, मोक्ष इत्यादि के साथ जोड़ा जाता है। आप परेशान हो तो ध्यान कर लीजिए। लेकिन मैं बात कहूं कि धन, सफलता, संपत्ति, क्या इससे ध्यान को एसोसिएट कर सकते हैं? हम समृद्धि को एसोसिएट कर सकते हैं, ओके, धन को नहीं जी। ये दो विपरीत बातें हैं। क्योंकि समृद्धि इज ऑल अबंडेंस, नॉट नेसेसरली मनी। ठीक है। तो आप समृद्ध हो तन से, मन से, धन से, जिंदगी से, जीवन से, और स्वस्थ हो। उसमें धन भी आ गया। उसमें धन भी आ गया। तो धन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ध्यान के पहले उसके लिए आधार है। और वो आधार क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। सो प्रत्याहार क्या है? इंटरनलाइजिंग ऑफ सेंसेस। जब आपके सेंसेस, इंद्रियां एकजुट हो जाती है तो आपकी कल्पना मल्टी डायमेंशनल बाउंड्रीज क्रॉस करती है। और जब कल्पना मजबूत हो जाती है तो संकल्प आता है, और संकल्प के बाद धारणा आती है, और धारणा उत्तेजित हो जाए तो वो धन भी ले आए, मैनिफेस्टेशन लेके आता है। मैं आगे मैनिफेस्टेशन पर भी आऊंगा क्योंकि इन दिनों बड़ी चर्चा होती है उसकी। अगला सवाल, क्या वेल्थ क्रिएशन सिर्फ स्किल और स्ट्रेटेजी का खेल है या उसके पीछे कॉन्शियसनेस, इनर अलाइनमेंट, ये सब भी होते हैं? कॉन्शियसनेस, इनर अलाइनमेंट बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके दरवाजे बंद है, अगर आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ जी रहे हो, संदेह में हो, संकोच में हो, तो धन, लक्ष्मी जी आपको दस्तक नहीं देगी। बाय डिफॉल्ट हो रहा है, बात अलग है। मगर आपको क्रिएट करना है वेल्थ कॉन्शियसली, तो आपको अलाइन करना ही पड़ेगा, तब जाके समृद्धि के दर्शन होंगे आपको। राइट, मतलब ज़रूरी है। अगला सवाल, आपने कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स के साथ काम किया है, लगातार आप कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा, महसूस किया या उनसे सुना कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी या उनकी सक्सेस कहीं ध्यान से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है? ऐसे लोग बोलते हैं कि ध्यान का मतलब सिर्फ शांत बैठना नहीं होता। ध्यान के माध्यम से काम करना यानी मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह के काम करना। अभी जैसे दो उद्योगपति मेरे माइंड में जो ऐसे दो हैं, वो एक है कुमार मंगलम बिरला और दूसरे हमारे मुकेश अंबानी जी। उनको दोनों को देखो, उनकी मनस्थिति, परिस्थिति कभी उत्तेजित नहीं होती, बहुत रेयरली होती होगी। तो मेडिटेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हमेशा रहता है, तो वो पकड़ रहती है, सक्रिय ऊर्जा रहती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है, और वो नॉलेज के धनी है, सरस्वती के धनी है। तो जो सरस्वती के धनी है उनके घर भी समृद्धि आती है। ये इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए कि मेडिटेशन बैठ के आधा घंटा, एक घंटा आंख बंद करके ध्यान नहीं लगाना। मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, हमेशा उस एकाग्रचित्ता की अवस्था में रहना
और उससे समृद्धि। दो बड़े उदाहरण मिकी जी ने यहाँ पे दे ही दिए। अगला सवाल मिकी सर, अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा जो है वो मेहनत का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन क्या मेहनत से पैसा आ जाएगा? आई थिंक ऐसा होता तो आधी से ज़्यादा दुनिया धनवान होती, लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्या मेहनत के साथ क्लैरिटी चाहिए और क्लैरिटी ध्यान से आएगी? मेहनत तो गधा भी करता है, हमारे पोर्टर्स भी करते हैं, मिल मजदूर भी करते हैं। तो मेहनत अकेली चीज नहीं हो काफी सकती। नहीं है। मेहनत के साथ एक तेवर, एक रवैया। देयर शुड बी अबंडेंस इन योर एटीट्यूड ऑफ लिविंग। अगर आपके तेवर में समृद्धि है तो समृद्धि भर भर के आएगी। अगर आप देना जानते हो तो भंडारा लगेगा ही लगेगा। इफ यू नो हाउ टू शेयर एंड केयर, इफ यू नो हाउ टू एम्प्टी योर कप, इट विल बी फिल्ड बाय नेचर। अगला सवाल सर, ध्यान करने से डिसीजन मेकिंग, आपने कहा कि क्लैरिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो कैसे बदलता है? क्या ध्यान से हम बेहतर फैसले लेंगे, और अगर बेहतर फैसले लेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी? इज इट पॉसिबल? जो लोग मानसिक अवस्था में स्थिर है, स्थापित है, जिनको धैर्य है, वो डिसीजन अच्छे लेंगे। उत्तेजित लोग, एजिटेटेड लोग, जिनका चित्त बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है वात के प्रकोप से या अग्नि के प्रकोप से, तो वो लोग डिसीजन लेके में बहुत सारी गलतियां करेंगे। जैसे मैंने दो उदाहरण दे दिए, यही दो उदाहरण मैं फिर से दोहराता हूँ कि ये दोनों जो बंदे हैं, कुमार मंगलम बिरला जी और मुकेश अंबानी जी, धैर्य वाले इंसान हैं, ठहराव वाले इंसान हैं। तो जो धैर्य वाले हैं, ठहराव वाले हैं, वो डिसीजन सोच समझ के लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लेट मी स्लीप ओवर इट। मैं नहीं समझता हूँ कि वो इंस्टेंटली इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव डिसीजन लेते होंगे, कभी कदाच। ओके। ज़्यादा करके सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, बोधपूर्वक, चैतन्यपूर्वक और जागृति के अनुसार वो डिसीजन लेते होंगे। तब जाके 99% डिसीजंस शायद सही होते हैं, जिसकी वजह से समृद्धि बढ़ती है। और उसमें काम करती है मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर फोकस, योर अटेंशन, योर कंसंट्रेशन। टुडे जो हम संकल्प की बात करते हैं ना, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यू पुट अटेंशन टू द फील्ड, यू एनर्जाइज इट, यू पुट इंटेंशन टू द फील्ड, यू ट्रांसफॉर्म इट। तो हमारे जो सोच, हमारे जो विचार, थॉट्स बिकम थिंग्स। और ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, क्योंकि जो अदृश्य है वो दृश्य बाद में बनेगा, अगर आपका लेजर शार्प फोकस हो तो।